डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.6 के पहला के 5वां प्रश्न बता रहा हूं। जैसा कि आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए मैं इस प्रश्न को आपको हल करके दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस प्रश्न को एकदम बारीकी से समझाते चलूँ। तो इसके लिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम करेंगे क्या कि जैसा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, तो हम इस समीकरण को सबसे पहले सरल रूप में लिखेंगे। सरल रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम कि 7x बटा एक्स वाई कर देंगे और -2x है -2y बटा एक्स वाई कर देंगे। सबसे पहले करना क्या है, 7x बटा एक्स वाई और -2y बटा एक्स वाई और बराबर के इस तरफ हमारा 5 है। हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो कैसे क्यों लिख सकते हैं। मान के चलो कि आपको एक भिन्न का जोड़ दिया रहे, जैसे 3/4 दे दें और 5/4 दे दें, तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो 4 का एलसीएम हमारा 4 होगा। ठीक, तो हम मतलब भिन्न के जोड़ बनाते हुए यहाँ 3 लिखते हैं प्लस 5 लिखते हैं, यानी 4 का कितना बढ़ेंगे 4 आएगा, तो एक बार तो यहाँ 3 में हम 1 से गुना करके लिख दिए। फिर 4 को कितना बढ़ेंगे 4 आएगा एक बार में, तो 5 में हम 1 से गुना करके लिख दिए हैं। मेरा कहने का मतलब कि भिन्न के जोड़ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। तो कहने का तो जब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको भी हम वापस है 3/4 प्लस 5/4, यानी कि इस जो बटा में 4 है अलग अलग लिखा जा सकता है। तो इसी नियम का उपयोग करके हमने 7x बटा एक्स वाई और -2y बटा एक्स वाई यहाँ पर हमने लिख दिया है और बराबर का इस तरफ 5 है। यही सेम प्रक्रिया हम इसमें भी दोहराएंगे। यहाँ 8x लिख देंगे बटा में एक्स वाई, अब प्लस 7y बटा में एक्स वाई और बराबर के इस तरफ क्या रहेगा 15 रहेगा। देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया और इसमें y से y कैंसिल हो गया। समीकरण 2 में भी x से x कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया, और y से y कट गया एक बार में। तो यहाँ पर हमारा बच गया 7 बटा y माइनस 2 बटा x है और फिर बराबर की इस तरफ 5, और यहाँ क्या बच गया 8 बटा में y और जोड़ 7 बटा में x और बराबर की इस तरफ 15। इतना किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नीचे इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो x वाला पद को हम पहले लिखेंगे, x वाला पद को हम पहले लिखेंगे और y वाला पद को बाद में लिखेंगे। तो देखो ना, करते क्या है कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब -1 कॉमन ले लेंगे, चाहे केवल माइनस कॉमन लेंगे, तो होगा क्या कि 2/x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे। अब देखो 2/x से पहले कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो 2/x हमारा प्लस में हो गया, लेकिन 7/y माइनस में हो जाएगा क्योंकि -1 हमने कॉमन लिया है, या केवल माइनस कॉमन लिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7/y है तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि यहाँ प्लस है। तो प्लस कहने का मतलब माइनस इंटू माइनस, यानी कि 2 माइनस है तभी तो यहाँ प्लस है। यहाँ 2 माइनस है तो एक माइनस को हम बाहर निकाल लिए, तो 7y के साथ एक माइनस तो रह जाएगा ना। अब 2x के पहले माइनस है, ये तो बाहर निकलेगा, तो इसके पहले प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यानी कि हमने किया क्या है कि इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने से हुआ क्या कि ई वाला प्लस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, और बराबर की इस तरफ हमारा 5 है। और दूसरा समीकरण तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉमन कुछ नहीं लेना है, तो 7/x को इस तरफ कर देते हैं और यहाँ 8/y बराबर 15, यानी केवल आगे पीछे कर दिया गया है। तो उसके बाद इस माइनस को उस तरफ ले जाएंगे, गुना में है भागा में जाएगा। कहने का मतलब यदि यहाँ -1 लिखे, यहाँ गुना में है भागा में जाएगा, तो उसको क्या कर देगा -5 कर देगा। तो 2/x -7/y। और एक चीज़ और हम लगातार करते चलते हैं।
2/x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/x, गुना करने से वापस हमको ये वाला मिल जाएगा। और माइनस है 7 गुने 1/y लिख सकते हैं, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो -5 कर देगा। हमने इसको तोड़ के लिख दिया है 2 गुने 1/x, इसको भी तोड़ के लिख दिया है -7 गुने 1/y, और बराबर के उस तरफ है माइनस गया तो -5 गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया। और यहाँ क्या लिख सकते हैं तोड़ने पर, 7 गुने 1/x प्लस 8 गुने 1/y, और बराबर के उस तरफ 15 लिखा जाएगा। अब देखो हम गौर कर रहे हैं कि इसमें 1/x इसमें भी है, समीकरण 1 में भी 1/x है और समीकरण 2 में भी 1/x है। समीकरण 1 में भी 1/y है और समीकरण 2 में भी 1/y है। तो हम आगे क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो 1/x और 1/y है उसको हम मान लेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे। लिखेंगे माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। हमने 1/x बराबर p माना और 1/y बराबर q मान लिया। अब जहां जहां 1/x वहां p रखेंगे, जहां जहां 1/y है वहां q रख देंगे। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 वो सरल रूप में आ जाएगा। 1/x बदले क्या रखना है, p रखना है, और माइनस 7 गुने 1/y की जगह q रख देंगे, और बराबर की इस तरफ -5, और समीकरण 2 इसको हम लिख देंगे कि समीकरण 1 हमारा हो गया। और समीकरण 2 में चलते हैं, तो समीकरण 2 में 7p प्लस 8q बराबर 15। इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी या कठिनाई नहीं हुई होगी। यह हमारा समीकरण 2 हो गया है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके p और q का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलो आगे हल करते हैं। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। हमको विलोपन विधि से हल करना आसान लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर सभी विधियों में से विलोपन विधि को ज़्यादा यूज करता हूँ समीकरणों को हल करने के लिए। तो करते क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम उतार लेते हैं वहाँ पर। 2p - 7q बराबर -5, ये हमारा समीकरण 1 है। और उसके बाद 7p प्लस 8q बराबर 15, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो विलोपन विधि से बनाने के लिए करते क्या है कि या तो p वाला पद को नहीं तो q वाला पद को विलोपित करते हैं। तो यहाँ पर मैं q वाला पद को विलोपित करूंगा। इसके लिए क्या करूंगा कि जो समीकरण 2 में 8 गुना में है, q का गुणांक 8 है, उसको समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और समीकरण 1 के q में जो 7 गुणांक है उसको समीकरण 2 में गुना कर देंगे। यानी कुछ इस प्रकार से a8 इसमें गुना हो जाएगा और a7 इसमें गुना हो जाएगा। अब देखो गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना होगा। इसमें गुना करेंगे तो 8 दूनी 16p, फिर 8 सत्ते 56q -40, 7 सत्ते 49p, 8 सत्ते 56q 15 सत्ते 105। मैंने गुना कर लिया। तो गुना करने पर आपको साफ दिख रहा होगा कि एक 56q प्लस में है, एक 56q माइनस में है। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों आपस में घट के 0 हो जाएगा और q वाला पद हमारा विलोपित हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं हम, तो 9 6 15 और 4 1 5, एक बाकी 6 और फिर p, यानी कि इन दोनों को जोड़े तो 65p हो गया। बराबर उस तरफ देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी 105 प्लस में, यानी कि 105 मेरे पास है, 40 माइनस यानी कि 40 हमको लौटाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65, यहाँ भी 65 ही हो जाएगा, घटाएंगे तो। अब गुना में है तो इस तरफ भागा में चला जाता है, तो p बराबर हम लिख सकते हैं 65 बटा में 65, आई कट जाएगा एक बार में, तो p बराबर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, p बराबर हमने ज्ञात कर लिया। अब p बराबर ज्ञात कर लिया तो p का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में भर के हम q का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर 2p - 7q
बराबर -5। अब देखो p का मान कितना आया है, 1 है, तो p की जगह हम 1 भरेंगे, बाकी सभी पदों को ज्यों करते उतार देंगे, तो 2 गुने 1 -7 क्यों, अब बराबर -5। अब देखो 2 -7 क्यों और ये -5 हो गया, -5 को बराबर के इस तरफ ले चलाएंगे, तो 2 -5 जब इस तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा, अब -7 क्यों बराबर उस तरफ जाएगा तो +7 क्यों हो जाएगा, 7 बराबर 7 क्यों, यानी क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। हमने p बराबर ज्ञात कर लिया और q बराबर ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था x और y का मान ज्ञात करना था। समीकरण को हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या कि इसमें हम p की जगह 1 भर देंगे और q की जगह भी 1 भर देंगे। जब भरेंगे तो हमारा हल होकर देखो 1/x बराबर p माना था और 1/y बराबर q माना था, तो p का मान हमारा 1 आया और q का मान भी 1 ही आया है। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर हमारा 1 ज्ञात हो जाएगा और y बराबर भी 1 ज्ञात हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि यह प्रश्न अब हल हो चुका है, हमने x का भी मान ज्ञात कर लिया है और y का भी मान ज्ञात कर लिया है। हम यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर हमने 1 ज्ञात किया और y बराबर 1 ही आया, और यह हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यह प्रश्न आपको बारीकी से अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तो हर रोज की तरह एक ही रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।